नारायण राणे के आरोप है अगस्त 2020 के कि ये आदित्य ठाकरे इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है। फिर से एक बार याद करिए, अगस्त 2020 के आरोप है नारायण राणे के। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस जैसा हुआ जून 2020 से एक्सटेंसिवली, मतलब अर्नब गोस्वामी को उस बारे में जितना धन्यवाद देखा भाई, उसने एक्सटेंसिवली सिर्फ वही चलाया। ये कब की बात है? उनका जून 2020 का, इनका जुलाई अगस्त का 2020 का। ये आरोप तब के है। और ये क्या कह रहे हैं कि हमने उनको अरेस्ट किया करके आरोप कर रहे। अरेस्ट तो बाद में किया, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया नवंबर 2020 में और नारायण राणे को अरेस्ट किया अगस्त 2021 में, एक साल के बाद। तो दिस इटसेल्फ इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। एक दूसरी चीज, उनका क्या कहना है कि ये उनके कहने पे हमने फाइल किया है, या जो भी अल्टीरियर उनका पर्पस सॉल्व करने के लिए फाइल किया है, या मतलब जितने वर्ड मिल सकते उतने डाल देने, या हमारे से ये मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, हमारी बदनामी करके मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए फाइल किया गया है। अब लॉ क्या कहता है कि जो हु मेक्स द एलिगेशन हैज टू प्रूव दैट। हमने कहा अभी उसको, तुम कोई भी प्रूफ दे दो कि ये पिटिशनर ने आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए ये पिटिशन फाइल किया है, इस क्लाइंट को जेल में डाल दो, जमानत भी मत देना। लेकिन आपका एलिगेशन झूठा है, इसके लिए अभी इनको कस्टडी में लो। हमने ये लगाया कि ये सब झूठे एलिगेशन है, कस्टडी में लो, क्योंकि ऐसे वेग एलिगेशन नहीं किए जाते। एलिगेशन जो करना होता है विथ प्रूफ देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसने पैसे मांगा कि मैं आपकी बदनामी करूंगा ऐसा वैसा, तो मैं प्रूफ दूंगा कि मेरे पास फोन का रिकॉर्डिंग है, मुझे यहां मिला, ये किया। और दूसरा बड़ा जोक, इनका कहना यह है कि ये लोग जो मर्डर के आरोप, ये डॉन लोग, इनको ब्लैकमेल करके पैसा मांग सकता है वो पिटिशनर। ये एक हास्यास्पद बात है। और मैं आपके वो मुद्दे पे आता हूं कि इनका जो दूसरा झूठ है कि इन्होंने लिखा कि आई एम ए लॉ अबाइडिंग पर्सन, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। उसके खिलाफ में हमने इनके ही 10 एविडेंस दिए। सबसे पहला एविडेंस, कंगना राणावत के केस में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की, उसके प्रवक्ता संजय राउत, इन्होंने बोला कानून क्या होता है, कानून कौन मानता है कानून। और दूसरा क्या लिखा कि वो हरामखोर, मतलब ऐसा वर्ड यूज किया था उन्होंने, एकदम अनपार्लियामेंट्री वर्ड। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए बॉम्बे हाईकोर्ट ने। वो एक चीज। सेकंड चीज, इन्हीं के सामना पेपर में इन्होंने क्या लिखा, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस करप्ट है और यहां पर इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ स्कैम है, दिलासा घोटाला, ऐसा वर्ड लिखा। बोले ये सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ही जमानत दे रहे हैं, विशिष्ट पार्टी के लोगों को। तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि जो लेडी जस्टिस या जो न्याय देवता बॉम्बे हाईकोर्ट की, उसके हाथ में जो तराजू है, स्केल है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भंगार में से खरीद के लाया है। बोले ये बकवास कोर्ट है बोले। और चौथा सबसे सीरियस एलिगेशन, उन्होंने क्या कहा, ये जितने कोर्ट है ना, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये सब सत्ताधारी पार्टी के जूते के नीचे है। तो ये जो वर्ड्स है वो, उसके लिए हमने इंडियन बार एसोसिएशन ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया उद्धव ठाकरे, संजय राउत, रश्मि ठाकरे और उनके जो भी पब्लिशर वगैरह है, इनके सबके खिलाफ में वो फाइल किया PIL 2022 में। उसकी भी कॉपी हमने इसमें जोड़ी है। तो ऐसे और एक है, एक नेवी ऑफिसर थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कमेंट बोल दिया, तो उसके घर पे जाकर उसको पीटा। सब अवेलेबल है, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर सब जगह वीडियो। तो उनका जो ये आर्गुमेंट है सर कि ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है,
इसको तो आप पहले ही पॉइंट पे ये खारिज हो जाएगा कि 2022 में ही आपने ये PIL डाला हुआ है कि ये कितने लॉ अबाइडिंग है। नहीं वो तो आई नहीं इसमें तो बहुत है। अभी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट शो चालू हो गया अभी। अभी इनके एक एक किस्से मैं बताऊंगा तो एक्चुअली देखो विषय बहुत सीरियस है। विषय इतना सीरियस है कि किसी का मर्डर हुआ है, किसी का गैंगरेप हुआ है, वो केस में ये लोग ऐसा तमाशा बना दिया, हंसी आ रही है मुझे। अभी इनका ये तो लॉ अबाइडिंग का तो ठीक है, सबसे बड़ा लीगल पॉइंट मैं बताता हूँ।